बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। क्या साजिश हो रही है। पीटे हुए घोड़ों को लाडलों को लाने की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई, लेकिन खौफनाक साजिशें। ये साजिश मुल्क को जलाने के मुतरादिफ होगी, अल्लाह ना करे। अगर ऐसा किया जाता है या इन बात में हकीकत होती है, एक पार्टी को जलसा करने नहीं दिया जा रहा, एक सियासी जमात तरीके इंसाफ को जलसा करने नहीं दिया जा रहा, जुल्म से रोका जा रहा, और दूसरी जमातों से जिनको इजाजत है उनसे जलसा हो नहीं रहा। क्राउड नहीं आ रहा, अवाम नहीं आ रही। जलसे में जान डालता है क्राउड, अवाम। तो जिससे जलसा करने नहीं दिया जा रहा, अवाम उसके साथ है। जिसे के लिए खुला मैदान है, वो जलसा कर नहीं पा रहे, अवाम साथ नहीं दे रही। ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी ज़हनी तौर पर यह तस्लीम कर चुकी है कि तरीके इंसाफ को तोड़ने के बावजूद, गिरफ्तारियां करने के बावजूद, निशान छीनने के बावजूद भी अवाम में उनकी कामयाबी यकीनी है। वोटर का और इमरान खान का साथ पहले से निस्बत ज्यादा मजबूत और गहरा हो गया है। जो साजिशों की बात थी वो बाद में कहेंगे, क्या क्या साजिशें सोच रहे हैं, अल्लाह माफ करे अगर वो सच है तो। हाफसाबाद में जलसे में खिताब के वक्त मोहतरम नवाज शरीफ की बॉडी लैंग्वेज से साफ नजर आ रहा था, उनका अंदाजे गुफ्तगू बता रहा था कि वो जलसे की में खिताब करने की बजाय परेशानी उनके चेहरे से अया थी। उनकी तस्वीर देखें तो उनका लगता था कि वो भी जलसा छोड़ के चले जाएंगे, वो मायूस हो चुके हैं कि अवाम मेरा साथ छोड़ चुकी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तरीके इंसाफ पीटीआई लाहौर और इस्लामाबाद में जलसा करना चाहती है। आईनी और कानूनी जमहूरी हक है, लेकिन उनको इजाजत ही नहीं दी जा रही, उनको इजाजत ही नहीं दी जा रही। पीटीआई के उम्मीदवारों ने आज से घर घर जाकर इंतहाबी मुहिम शुरू कर दी है, और अवाम ही उनकी इंतहाबी मुहिम अगले घरे मोहल्लों में, गलियों में, दूसरे इलाकों में चला रहे हैं। सोशल मीडिया पर देखें तो वीडियो के ढेर लगे हुए हैं। हर जगह तरीके इंसाफ के कारकुन और आम वोटर सपोर्टर घूम रहे हैं, जिसमें अवाम को पीटीए के उम्मीदवारों के रंग बिरंगे निशानात पर आगाही दी जा रही है। गो के हुकूमत की साजिश है कि आखिरी दिन शायद नेट स्लो कर दिया जाए। कल स्वाबी, कोहाट, कोट अद्दू में जिस तरह पीटीए के कारकुन बाहर निकले और वो वीडियो मुखालफिन की आंखें खोलने के लिए है कि लोग खुद ब खुद जोश से, जज्बे से, इमरान खान के नारों से गूंज उठी और हर तरफ हजारों की तादाद में सैलाब की तरह अवाम उंडल आई। और दूसरी तरफ जिन्हें जलसा करने की इजाजत है, जो अरबों रुपए लगा रहे हैं, वो ग्राउंड का चौथाई हिस्सा भी नहीं भर पा रहे। ये है वो हकीकत जो अब हमारे मुल्क की निगरान हुकूमत और सियासी जमातें जो इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं वो भी जान चुकी हैं। सियालकोट से ख्वाजा आसफ तो लगता है मुकाबले से ही आउट होते हुए नजर आ रहे हैं। वो तो अब अवाम का सामना करने से भी गुरेज कर रहे हैं। इलेक्शन उनके मद्दे मुकाबला इलेक्शन लड़ने वाली उस्मान डार की वालदा मोहतरमा रेहाना डार घर घर जाकर अपनी इंतहाबी मुहिम चला रही हैं। तो जहां जाती हैं वो लोग कहते हैं, भाई जी असी तानू नहीं, असी तो इमरान खान वोट देना, तुसी बाकी जाओ। ये ऐसी तरह अयाज मीर चकवाल में 3 उनकी तकरीरें देखी। उन्होंने कहा ये पहला इलेक्शन है कि वोटर हमारी तरफ आ रहा है और कह रहा है कि हमने आपको नहीं, इमरान खान को वोट देना है, हमारा इलेक्शन है, आप जाए। उन्होंने कहा यह पाकिस्तान की तारीख का पहला इलेक्शन होगा जिसमें वोटर उम्मीदवारों को और इमरान खान के नाम पर कह रहे हैं कि याद मीर साहब हमने आपको नहीं, इमरान खान को वोट डालना, और यही हर हलके की असल सूरत हाल है। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ने नून लीग को सरप्राइज देने के लिए तैयार है। बिलावल भुट्टो ने वादिया तौर पर कह दिया है कि वो नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनाएंगे। नाज़रीन, दर हकीकत जो अहम जराए बताते हैं नून लीग की
क़यादत से अहम मुलाकात हुई और उन्होंने कहा वोट का आपका और तरीके इंसाफ का इतना ज़्यादा गैप है कि हम चाहें भी तो इलेक्शन डे पर कत्लो गारत हो जाएगी, नुकसान का खदशा है, अल्लाह ना करे कत्लो गारत हो, तो हम आपको इलेक्शन नहीं जिता सकते, हमारी तरफ से इनकार है। जिस पर नवाज शरीफ सख्त मायूस है कि जो हमें इक्तदार में लाने के वादा कर रहे थे, अब तो तमाम हकीकत उन तक चले गई है। अब कुछ र्यूमर्स उड़ रही हैं कि ये बात पाकिस्तान की निगरान हुकूमत को यकीन हो गया है कि इलेक्शन डे पे 8 फरवरी पे जितना मर्जी वोट जाली डाल लें, तरीके से आपको शिकस्त नहीं दी जा सकती। एक खबर आपको दो दूं, गोस्ट पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे जहां मुस्लिम लीग नून के बंदों को मुबैना तौर पर बैलेट पेपर दिए जाएंगे और पोलिंग स्कीम में वो पोलिंग स्टेशन नहीं आएंगे और वहां नून लीग के तैनात होंगे। दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर काउंटिंग पे गए तो तरीके इंसाफ वाजिया जीत जाएगी। अब एक ही हल है इन्हें जिताने के लिए, जिसे कोई भी अदारा अपने जिम्मे नहीं ले रहा, कि सिर्फ रिजल्ट चेंज कर दिया जाए। मिसाल के तौर पे मैं बता रहा हूं, ये वो बातें हैं जो अहम लोगों में गुफ्तगू हो रही है, जो नून लीग के हलकों में हो रही है, पीपल्स पार्टी में हो रही है। पीटीआई वाले तो अपनी कंपेन नहीं चला रहे, उनकी तो लोग चला रहे हैं कि एक जगह वोट पड़ा तरीके इंसाफ को 1,50,000, नून लीग को पड़ा 50,000, तो तरीके इंसाफ का एक खत्म करें, मुस्लिम लीग नून के 50 के आगे एक लगा दें, 150 उसका कर दें और रिजल्ट और 50 पीटीआई का कर दें और 1.5 लाख जो पीटीआई का वोट है उसको नून लीग का शो कर दिया जाए और जाके ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल में लड़ते रहे, रिजल्ट जारी कर दिया जाए। लेकिन ये एक बहुत मुश्किल मरहला होगा। जो भी करेगा मुल्क में आग को आग से बुझाने की कोशिश करेगा। यकीनन ये अल्लाह करे र्यूमर्स हो, लेकिन ये दर हकीकत बात आ गई है कि नवाज शरीफ से अहम शख्सियात की मुलाकात में उन्होंने वाशगाफ लफ्जों में उन्हें पैगाम दे दिया है कि हम जितना भी जोर लगा ले, हमने बल्ला छीन लिया, हमने कागजात नामजदगी छीन लिए, तजवीज़ कुंदा ताइज कुंदा छीन लिए, लेकिन आपका वोट दिन ब दिन नीचे जा रहा है और अवाम का गमो गुस्सा बढ़ता जा रहा है। 8 फरवरी को अवाम को लाखों की तादाद में लाहौर में 35 से 40 हजार लाख वोट डालने की तवक्को की जा रही है। 14 हल्के एमएनए के, 30 हल्के एमपीए के, तो उन्होंने कह दिए इतनी बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां नहीं हो सकती, रिजल्ट चेंज करना माजी में होता होगा। बज़ाहिर नून लीग को यह दे दिया है कि आपका ये इलेक्शन नहीं बनता, लेकिन नून लीग बजिद है कि हमें वादा किया गया था हमें हुकूमत दिलाए। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो को भी पता चल गया है पीटीआई जीत रही है, इसलिए उन्होंने बयान दिया कि हम आज़ाद उम्मीदवार, आज़ाद तो है नहीं भाई, वो पीटीआई के इमरान खां के नाम को वोट पड़ रहा है, इमरान खां को वोट देंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि बाज जिन्होंने फॉर्म जमा कराए हैं, ये खबर दे रहा हूं खबर, उन्होंने कुछ लोगों को यकीन दहानी कराई है आप हमें जिताएं। कुछ लोगों ने, सिर्फ चंद लोगों ने, पीटीआई की अक्सरियत ने नहीं दिखाई, वो खान से आज भी खान के साथ है कि हमें अगर आप आज़ाद जता देंगे तो जिसको आप कहेंगे नून लीग की तरफ 3 दिन में हम चले जाएंगे या पीपल्स पार्टी की तरफ, लेकिन अक्सरियत इनकार कर रही है। अब देखें साजिश किस तरह की जा रही है। एक शख्स अडयाला जेल में बैठा इनकी हर स्कीम नाकाम बना रहा है क्योंकि अवाम उसके साथ है और दिन ब दिन अवाम मजबूत होती जा रही है। यकीनन रिजल्ट चेंज करना नामुमकिन से हालात है, ऐसा करेगा कोई नहीं, करेगा तो नुकसान करेगा। लिहाजा इसीलिए बाद नून लीग के माउथ पीस इलेक्शन मुलतवी कराने की भी बातें कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन मेरी इतला है होगी, लेकिन हर मुमकिन निगरान हुकूमत नून लीग और पीपल्स पार्टी जोर लगाएगी कि इलेक्शन चुराने की कोशिश की जाए। लेकिन आप लोग सड़कों पे आ गए, वोट डाला 60 से 70% और वोट तक का पैरा दिया, तो रिजल्ट चेंज करना कोई चाहेगा भी, किसी जमात की ख्वाहिश भी होगी नहीं। लेकिन अब साजिशों की इनसाइड खबरें आपको देते रहेंगे, लेकिन नहायत एतमाद से। आज चीफ जस्टिस ने कहा है बुनियादी हक है इंसानी मालूमात हासिल करने का, बेसिक बुनियादी, लेकिन चीफ जस्टिस फाइजल काबिल एहतराम साहब
हमें ये हक नहीं दिया जा रहा। ये कड़वा सच है। नेशनल मीडिया पे तो हमें बोलना ही नहीं दिया जा रहा। गेस्ट भी वो अपनी मर्जी के बुला रहे हैं। हमें भी हमारा हक दिलाने। हमारे पास कोई हक नहीं है किसी की तजलील करने का, किसी भी जर्नलिस्ट के पास। लेकिन हमारे सच कहने पर भी पाबंदी लगाई गई है। कोई कहता है इसको गेस्ट बुलाओ ना बुलाओ। पाकिस्तान में आज़ादी है, हज़ारे राय पर कदगर है। आप कहते हैं मार्शल दौर में ज़्यादा थी, मैं कहता हूँ अगर अब भी मार्शल दौर से कदगर सहाफत पर उतनी ही है, अगर ज़्यादा नहीं है। तो अल्लाह करे कि सहाफ़ियों को सच कहने की मिले। सियासी किसी भी सहाफ़ी को किसी सियासी जमात का झंडा नहीं लेके चलना चाहिए। आवाम तक हकायक पहुँचाना ही बुनियादी जिम्मेदारी है, जिसकी कोशिश करते रहेंगे। लेकिन साजिशें तेज़ हो गई हैं। लाडले लाडले होने के बावजूद भी इक़्तिदार तक पहुँचने के रास्ते नामुमकिन हद तक मुश्किल है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।